प्रताप जी, आप पे भी एक सवाल उठता है, वो भी आपसे पूछ लेते हैं। ये लोगों का सवाल है कि प्रताप जी पहले बोलते हुए दिखते थे, आजकल प्रताप जी जो है अपनी पार्टी की भाषा बोलते हैं। देखो ऐसा नहीं है, मैं एक बार पहले भी आखिया पार्टी जरूरी है लेकिन मजबूरी नहीं है। अच्छा, आप बता दीजिए आपके लिए पार्टी जरूरी है या नहीं है? मेरे लिए जरूरी अल्ताफ बुखारी है और मैं तो अल्ताफ बुखारी की सोच करना है। अल्ताफ बुखारी देखना एनकाउंटर हुआ, सब लीडर जो थे बाहर दिखे, अल्ताफ बुखारी बाहर नहीं दिखे, बंद कमरों में बात करते हैं सिर्फ। अगर तुस पूरा चेक करके तो उसके ऊपर इन्हें पूरी टिप्पणी, लेकिन जेडे लोग बाहर दिखे उन्हें आख्या क्या नहीं दसो, ये वो लोग है जिन्हें आर्मी के ऊपर सवाल पुटा करते। और ये लोग जेडे लोग सवाल करा करते ना, जेडे लोग बाहर निकले तुस आखा करते, जेडे आखदे कि इनोसेंट किलिंग हुई, ये दिल्ली का पूरी इन्हें इंस्ट्रक्शन आती बोलने की, और जानी बुझिए बोलते ताकि भारतीय जनता, सारे पता भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के अंदर कख नहीं है, सारे पता भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी के एक लीडर ने कह दिया, जिनका नाम है मोहम्मद सोफी, उन्होंने ये कह दिया कि अपनी पार्टी जो है वो बीजेपी की ही एक पार्टी है। तो आपको क्या लगता है उनके स्टेटमेंट से? जम्मू कश्मीर के इश्यूज़ की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में कोई थोड़े से जो इश्यूज़ हैं वो नहीं है। जम्मू कश्मीर की अगर इश्यूज़ देखा जाए, अगर बेरोज़गारी देखा जाए या अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, वो भी चरम सीमा पर है। उसी के साथ अब यहाँ पर जो है स्टेटहुड की बात की जा रही है कि स्टेटहुड कहा गया था कि देंगे, लेकिन अभी तक जो है स्टेटहुड नहीं दिया गया। लेकिन आप देखेंगे कि इससे पहले जो दिल्ली की दूरी की बात यहाँ पर ही ख़त्म हुई थी कि शायद वहाँ पर जो है जाने के बाद जो है स्टेटहुड जल्दी मिल जाएगा। आपने देखा कि दिल्ली की दूरी कम हुई पर दिलों की दूरियां शायद और बढ़ गई, अभी तक जो है वो स्टेटहुड बहाल नहीं हुआ। उसी के बाद जिस तरह से हमारे गृह मंत्री यहाँ जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अभी वक्त लगेगा जो है वो स्टेटहुड देने में। वहीं पर डिलिमिटेशन के बाद कहा गया चुनाव होंगे, उसके बाद में जो है वो स्टेटहुड दिया जाएगा। यहाँ पर जिस तरह से लोग भी हैं वो ये कह रहे हैं कि स्टेटहुड जो है पहले दिया जाए। आपने देखा होगा कि कई लीडर्स भी हैं जो भी खित्ता पीर पंचाल वैली का जो है वो दौरा कर रहे हैं, अब वो भी ये कह रहे हैं कि स्टेटहुड जो है वो दिया जाए। जिस तरह से अगर 70 साल लगे 370 और 35A को हटाने में, उसी के बाद जो है वो 70 महीने में अगर स्टेटहुड की बात करें तो वो बहाल हो सकता है। तो कई लोग जिस तरह से अगर हम बात करें, यहाँ पर बीजेपी हमेशा कहती है कि जो स्टेटहुड की बात है या 370 और 35A की बात है, स्टेटहुड आपको दिया जाएगा। 370 और 35A पे वो ये कमेंट करती है कि वो गड़े मुर्दों में जो है दफन हो चुका है। वहीं पर अगर हम महबूबा मुफ्ती की बात करें या अमर अब्दुल्ला की बात करें, अब वो लोगों के बीच में जाके जो है वो रैलियाँ कर रहे हैं, आपने देखा होगा। और कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि जब तक हमारी सांस चलेगी हम 370 और 35A के लिए फाइट करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रताप सिंह जम्वाल जी हैं, जो अपनी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे, सर सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा कि स्टेटहुड की जिस तरह से हम बात करते हैं, आपके जो अध्यक्ष हैं यानी जो आपके प्रेसिडेंट हैं, वो भी स्टेटहुड की बात को लेकर जो है पहले चर्चाओं में रहते थे कि स्टेटहुड ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन अभी हम देखेंगे कि आपकी पार्टी में भी जो है शांति है, ऐसा क्यों? देखो, पार्टी का मुद्दा पार्टी जानी सदी, मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं है, लेकिन मेरी एक पार्टी में शामिल होने की, अल्ताफ बुखारी कन्नै जाने का जो मेन एजेंडा हो ये है कि अल्ताफ बुखारी ने स्टेटहुड की गल की, जम्मू कश्मीर के जमीनें के अधिकार सुरक्षित रहन, नौकरियों के अधिकार सुरक्षित रहन, वो उपर गल की। सारी सहमति असें जियां अस 5 अगस्त की ब्लैक डे मनाते, असें हूँ जो आएगा असें तां भी मनाना, अस इस चीज़ पर सहमति हो कि सारा स्वर जो ठीक है निक्के पैमाने पर स्वर है, अल्ताफ बुखारी एक बड़े पैमाने पर स्वर है, और जम्मू और कश्मीर की वो दोनों खितें की कन्नै लेइयै चला दे। अस उस स्वर कन्नै स्वर मिलाया, लेकिन जियां मैं पहले भी आख्या पार्टी जरूरी है पर मजबूरी नहीं है साड़ी कोई। अस जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड की वापसी लिए पहले भी संघर्ष करते, अज हूँ पार्टी के एजेंडे में स्टेटहुड पहले अल्ताफ बुखारी ने ऑलरेडी पार्टी की जी स्थापना हुई वो इन्हीं मुद्दों पर ही हुई ही, और मिले लगा पार्टी वो पर कम करा करती, लेकिन पार्टी का बाकी किस तरह करने आगे बधने का वो तो उनका प्रवक्ता जो अल्ताफ बुखारी ने जो जिम्मेवारी दसी वो दसी सकते। लेकिन जो स्टेटहुड है वो जम्मू कश्मीर का हर एक बशिंदा आखा सानू स्टेटहुड वापस होना चाहिए। अज भारतीय जनता पार्टी आदि चुनाव होने के बाद देगे, और कुछ लोग ये आखते कि अस आखिरी साथ हो लड़गे। मैं एक गल दसो, जेडे लोग आखते अस आखिरी साथ हो लगे, सब तो बड़े गरदार पहला नंबर ओम। अगर तुस आखदे 370 35 टैंपरेरी हा, तो जिन्ने चिर ये सत्ता बिच रहे, नैशनल कॉन्फ्रेंस रही, उसके बाद PDP रही, उसके बाद कांग्रेस ये सत्ता बिच रहे ना, टैंपरेरी हा तो इन्हें उसे पक्का करना चाहिए। फिर अगर 70 साल ये लोग सत्ता बिच सत्ता मजा लेंदे रहे तो ये उसे पक्का क्यों नहीं करी पाए? पहला नंबर तो इन्हें जनता की ये जवाब देना चाहिए। दूसरा नंबर जी भारतीय जनता पार्टी आदि ठीक है 370 गड़ा मुर्दा, अस भी आखने 370 और 35 बीता कल वापस नहीं आई सकता, ना वो आना है, ना कोई उसकी कोई मिला कोई जरूरत है। लेकिन जम्मू कश्मीर के राज्य दर्जा जो स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह ने जिस बिले की किया, जिस बिले की तो भारतीय जनता पार्टी आदि हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस बिले की सही तौर पर लाने लिए अपनी जान नशावर करी थी। अज तो उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस बिले की आपू है मतलब कटगड़े में खड़ा करा करदे, उस बिले की तो इंप्लीमेंट नहीं करा करदे, क्योंकि उस बिले में पूर्ण जम्मू कश्मीर का राज्य दर्जा हा। अज तुसें उस बिले की ही मतलब एक मी लगा इ'यां बनाई रहे जिन्हें कोई कूड़े का ढेर होंदा,
बड़ा अजीब लगता सानू सिर्फ अपने दफ्तरें में मूर्तियां लाइयां तुस ये साबित करना चाहते कि सब तो बड़े नैशनलिस्ट और जम्मू कश्मीर की जनता के हितेशी भारतीय जनता पार्टी, ऐसा नहीं है। ये सब डोंगी में झूठे में बाकी अपनी पार्टी का के रणनीति अपनी पार्टी के अधिकारी ही सुनाई सकते। अस स्टेट ले लड़ने उस चीज़ लिए अस अल्ताफ बुखारी दे करने और मिगी लगा अग्गे भी करने रहोगे, लेकिन स्टेटूट के बिना अगर कोई और एजेंडा होया जो मैं तुहानू सुनाई रहा कि बाकी जियां पोलिटिकल पार्टियां आखियां 370 35 हो तो मिगी लगा शायद अस डोगरे उत्थे खड़ोते नहीं लभने। मतलब आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि 300 जहाँ पे स्टेटहुड की बात होगी उसके अलावा आप उनकी पार्टी के साथ खड़े नहीं रहेंगे और चीज़ों के लिए। देखो पहला नंबर तो अज थोड़ी बिल्कुल क्लीयर पिक्चर ही कि 370 35 का अपनी पार्टी ने कोई जिक्र ही नहीं रखे दा तो स्टेटहुड का और नौजवानी नौकरियों का और जमीनों के अधिकार सुरक्षा का इयै उन्हें गल रखी दी। तो मिगी लगदा एक जम्मू का डोगरा नहीं, एक कश्मीर का कश्मीरी भी तुंदे चिनाब वैली वाला पहाड़ी और गुज्जर ये सारे लोगों की इयै मांग है कि जम्मू कश्मीर की राज्य दर्जा वापस लभना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोगों की अलग अलग खिते अलग अलग रंग में अलग अलग मनसूबे कन्नै बंडने का काम करा करदी। पिछले दिन तुसें देखा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना युवा रायपुर सभा की रैली ही वो आई है, उन्हें महाराजा हरि सिंह ने जनसंघी बनाई ओड़िया। उन्हें आखी रहा कि महाराजा हरि सिंह तो जनसंघी ही। मैं बड़ा अजीब लगता कि इन्हें जी शब्द जोड़े उपयोग किए महाराजा हरि सिंह के लिए ये मिगी लगता ये बड़े गलत है, निंदनीय है और ये मिगी लगता उन्हें करने नहीं चाहिए कि एड्डी बड़ी महान शख्सियत लिए संघ की स्थापना 1925 के होंगी और स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह और स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह और तुम देखी लो कि 1925 के स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह की जयंती का दोनों का गमेल करो कि बड़ा गैप आता। तो मिगी लगता इन्हें जां तो यह भुल्ली गेदे कि महाराजा हरि सिंह का जन्म कदों होया तो जां फिर मिगी लगा लोग भड़काने का काम करा करते और उन्हें संघ के कन्नै जोड़िया तो मिगी लगता ये लोगों की भड़काने का काम करा करते। दूआ नंबर स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह ना जनसंघी है ना RSS के कोई एजेंट है तो ना RSS के कोई सदस्य है। स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह और सैकुलर पर्सन है, सैकुलर है जो ना कश्मीर की, जम्मू की, डोगरे की, पहाड़ियों की, गुजरें की, सिख की, मुस्लिम की, हर एक की हिंदुस्तानी बनाया और हिंदुस्तानियों ने गर्व महसूस कराया। ये छुट्टी नहीं देने की वजह कन्नै ये एक अलग रंग देने का प्रयास करा करते। मिगी लगदा ये इन्हें की अपनी चोरी छपाने का काम करा करते। रविंदर रैना सब तो पहले अपने मंजे थल्ले सोटा मारना चाहे अपनी पार्टी की सांभन, उसके बाद ये जे मसूबे करन, बाकी इन्हें कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलिए यहाँ पर बात करते हैं जिस तरह से आपने देखा कि जिस तरह से अभी बीजेपी के एक लीडर ने कह दिया जिनका नाम है मोहम्मद यूसुफ सोफ़ी, उन्होंने ये कह दिया कि अपनी पार्टी जो है वो बीजेपी की ही एक पार्टी है। तो आपको क्या लगता है उनके स्टेटमेंट से? क्योंकि पहले भी अपनी पार्टी पे यही जो है उंगलियां उठती रही हैं कि वो बीजेपी का ही एक विंग है। देखो मी बड़ी अजीब जी हैरानगी लगती अगर अपनी पार्टी बीजेपी का ही बी पार्ट होंगी तो जिस वेले जम्मू कश्मीर के नौजवानों की 4th क्लास तो महफूज रखा गया तो मिगी लगता अल्ताफ बुखारी जरूरत के ही दिल्ली जाइए संघर्ष करने की वो तो होने नहीं देंगे। अगर बी टीम तो उन्हें को पहले रोकी लेंगे लेकिन उन्हें फिर संघर्ष किया। जरूरत के ही डोम मिसाइल का जो टाइम पीरियड उसी नब्बे ने उन्हें संघर्ष करना पाया। अगर बी टीम होंगी तो कैली अल्ताफ बुखारी और बीजेपी के स्वर में स्वर मिला आखना कि स्टेटहुड नहीं चाहिए, ठीक है जिस वेले बीजेपी मर्जी हो दई ओड़न, लेकिन अल्ताफ बुखारी कहा कि सानू जम्मू कश्मीर की राज्य दर्जा की वापसी चाहिए जिहड़ा कि बीजेपी का कोई एजेंडा नहीं है। और अल्ताफ बुखारी एक नवी जमात का गठन इस वजूद उपर किया कि सानू जम्मू कश्मीर की राज्य दर्जे की वापसी होनी चाहिए, वो लिए अस संघर्ष करते हैं। तो मिगी लगता जो बी टीम की गल करा करते नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP असल में बी टीम एम, क्योंकि अमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला ये तमाम लोग जोड़े है भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में रहे केंद्र में भी अज ये नहीं चेता जम्मू कश्मीर के लोग PDP इंदे कन्नै सरकार बना रही। अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की स्थापना की ना तो हाले तोड़ी किसी ने सरकार बनी ना हाले तोड़ी कोई चुनाव लड़िया। तो मिगी लगा ये जोड़े लोग बी टीम आखदे आपू तो बी टीम और जिस वेले थोनू मैं सुनाया ना जिस वेले सरकार ही और केंद्रीय मंत्री तोड़ी ये लोग रेम तो मिगी लगा ये बी टीम वाला काम करा करदे जिस वेले ने लगदा कि सारी जमीन खिसकवा करदी सारे कोला लोकें दा जेह्ड़ा वजूद अस अपना वजूद खोआ करने उन्हें नवा इल्जाम ला दे कि लोग इस जमात उपर भरोसा नहीं करन। लेकिन लोकें की देखो लोकें की इस वेले कोई गली नहीं चाहिए, कोई पानी नहीं चाहिए, लोकें गी कोई बिजली का खंभा नहीं चाहिए। लोग आखदे कि सानू अपना मान सम्मान चाहिए क्योंकि जिस राज्य 200 साल पुराना इतिहास है उस राज्य जिथे अस खुले डुले रही सकते अज तुम जो जाना बागड़ी चुकी इतने लिया कर दो तुस आखदे अस इंडस्ट्री कोई लगी नहीं है। लेकिन तुस मी एक गल दसो कि जम्मू कश्मीर के अंदर
साढ़े कोल इंडस्ट्री जां है ही कि नहीं, साढ़े को रोज़गार के साधन है कि नहीं, इतने पहाड़ी इलाका इन्ना रोज़गार है ही नहीं। तुस अस जो जांदे यूपी बिहार दे चुक्की चुक्की इत्थै लिआंदे जा रहे, उ'नें एक नवां तुस आखा दे मारे अज्ज दिक्खी लओ तुं'दी इत्थै खु'ल्ला होई असें जम्मू कश्मीर दा राज्य दर्जा खत्म करी दित्ते दा, जम्मू कश्मीर बिच अज्ज स्टेट सब्जैक्ट नहीं चलदा, तुस लोग खु'ल्ले देओ और ओह् यूपी और बिहार बिच अपना चुनाव जितने दा कम्म करा करदे। मिगी लगदा इ'यै जे पालिसियां भारतीय जनता पार्टी नहीं करै, क्योंकि जम्मू कश्मीर सैकुलर जमात है और जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी रोज़गार के इन्ने साधन ही नहीं हैं। एक तो साढ़े को जी बिजली पैदा होती, तुस पहले इतों बिजली पैदा करते, फिर वो बाहर लेंदे हो, फिर वो बिजली सानू महंगी करिए बेचदे। प्रताप जी यहाँ पर ना एक और बात कर लेते हैं, अल्ताफ बुखारी जी के बाद में आपने बताया, चलिए मान लेते हैं, लेकिन अल्ताफ बुखारी जो है वो दिखते क्यों नहीं है ग्राउंड पर? मतलब अगर हम बात करें तो वो क्यों नहीं दिखते? जिस तरह से बहुत से प्रोटेस्ट होते हैं वो कभी दिखे नहीं जनता की आवाज़ को उठाते हुए। देखो ऐसा नहीं है, उन कश्मीर देखो कश्मीर और जम्मू दे बिच एक बड़ी बड़ी दूरी है और कश्मीर दा मीडिया दा एक अपना रोल है, जम्मू अलग है। तुस अगर कश्मीर दे उत्थे दिखचे और रेगुलर नेशनल मीडिया उपर भी दिखचे अल्ताफ बुखारी लोगों की आवाज़ बुलंद करा करदे, प्रोपोगंडा नहीं बंद कमरे, प्रोपोगंडा करने वाले लोग उन नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है, प्रोपोगंडा करने वाले लोग और दिल्ली का जले नहीं एक निक्की जी। आपने कश्मीर की बात की, चलिए मैं कश्मीर की बात करती हूँ, मान लेते हैं मैं जम्मू से बात कर रही हूँ, जम्मू की बात को छोड़ देते। कश्मीर में हैदरपुरा एनकाउंटर हुआ, सब लीडर जो थे बाहर दिखे, अल्ताफ बुखारी बाहर नहीं दिखे, बंद कमरों में बात करते हैं सिर्फ। अगर तुस पूरा चेक करके तो उस दे उपर इन्हें पूरी टिप्पणी, लेकिन जेह्ड़े लोग बाहर दिखे उन्हें आख्या कि मिगी दसो, ये वो लोग है जिन्हें आर्मी के उपर सवाल पुट्टा करदे, और ये लोग जेह्ड़े लोग सवाल करा करदे ना, जेह्ड़े लोग बाहर निकले तुस आखा करदे, जेह्ड़े आखदे कि इनोसेंट किलिंग होइयां, ये दिल्ली दा पूरी इन्हें इंस्ट्रक्शन आंदी बोलने दी, और जानी बुझिए बोलदे ताकि भारतीय जनता, सारें पता भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के अंदर कख नहीं है, सारें पता भारतीय जनता पार्टी का अज जम्मू के अंदर भी कख नहीं रहा, लेकिन वो यूपी का चुनाव आखदा, यूपी का चुनाव बुनियाने लिए आखदे कि देखो, और एक सीधा क्लीयर दसदे कि देखो जी जेह्ड़े मुस्लिम लोग मुस्लिम जमातें कन्नै जेह्ड़े लोग चला करदे जां मुस्लिम जमातां जोह्दे बिच ज़्यादा मुस्लिम, और देखो पूरे तरीके कन्नै आतंकवादी पैरवी करा करदी, और ये जानी बुझिए भारतीय जनता पार्टी करा करदी। अल्ताफ बुखारी इ'यै जेही सियासत नहीं ना करदा, अल्ताफ बुखारी हिंदू और मुसलमान की सियासत नहीं करदा, अल्ताफ बुखारी कभी भी पाकिस्तान की पैरवी नहीं करता, अल्ताफ बुखारी कभी तुसें दिक्खेआ अल्ताफ बुखारी किसी आतंकवादी की पैरवी की हुई है तो कि'यां लब्भे? ये प्रोपोगंडा करने वाले लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP जेड़े ये प्रोपोगंडा ग्राउंड पर आके लोगों की बात नहीं करेंगे, फिर लोग उन पे विश्वास कैसे करेंगे, उनकी पार्टी कैसे सामने आएगी? देखो जम्मू कश्मीर का सब तो मेन जो एजेंडा है वो ये है कि पहले सारे अधिकार, सारी नौकरियां, सारे रिसोर्सिस और सोर्सिस सुरक्षित होन। ओह्दी गल अल्ताफ बुखारी और मिगी लगा बखूबी कर, जिन्नी बारी भी तुसें दिक्खेआ होम मिनिस्टर कन्नै मिले, उ'नें डोमिसाइल की जी अवधि बधाने का कम्म कीता, उ'नें आखेआ कि लोकें लिए कम से कम एक ऐसी दीवार होनी चाहिए कि जना खना आइए नहीं जम्मू कश्मीर के अंदर बसिया, ये दीवार खड़ी करने का कम अल्ताफ बुखारी ने किया। जी नौजवान 4th क्लास तोड़ी सीमित करने का कम जो इन्हें किया, उसी रोकने का कम जो अज तुम दिक्खी लो, सारे नौजवान हर एक नौकरी ले सकते, लेकिन इ'यै कानून लिया जो दिल्ली ने, उस कानून के अंदर अगर कोई दीवार बनिया खड़ोता तो अल्ताफ बुखारी आ। अज अल्ताफ बुखारी जम्मू कश्मीर के राज्य दर्जे की वापसी लिए भी खड़ोता। अल्ताफ बुखारी ये गल आखा करता कि जम्मू कश्मीर के जोड़े मसाइल में उन्हें पहले हल करना चाहिए, लोगों के बिच जी सरकार, और अल्ताफ बुखारी वाहिद एक ऐसा शख्स है जो इस टाइम आखा कि ब्यूरोक्रेसी लोगों के मसले हल नहीं करी पा कर। चलिए प्रताप जी, आप पे भी एक सवाल उठता है, वो भी आपसे पूछ लेते हैं। ये लोगों का सवाल है कि प्रताप जी पहले बोलते हुए दिखते थे, आजकल प्रताप जी जो है अपनी पार्टी की भाषा बोलते हैं। देखो ऐसा नहीं है, मैं एक बार पहले भी आखिया पार्टी जरूरी है लेकिन मजबूरी नहीं है। अच्छा आप बता दीजिए, आपके लिए पार्टी ज़रूरी है या नहीं है? मेरे लिए जरूरी अल्ताफ बुखारी है, और मैं तो अल्ताफ बुखारी की सोच कन्नै, अल्ताफ बुखारी दे कन्नै और इस सोच कन्नै, और ओहदी सोच अल्ताफ बुखारी सोच जी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है। हाँ जिस वेले कोई ऐसी परिस्थिति आई आग, लगेगा कि पार्टी दी बिच कुछ और एजेंडे जां अल्ताफ बुखारी अपनी सोच बदल, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस बंदे ने एक एडे बड़े पोलिटिकल करियर के उपरा मतलब उसी दाव पर लाई एक नवी जमात बनाई और सैकुलर जमात बनाई, अस अल्ताफ बुखारी की उस सैकुलर जमात बनाने वाली सोच कन्नै मैं एज ए प्रताप जरा एक डोगरा और एक डोगरा होने के नाते मैं अल्ताफ बुखारी की सोच करने खड़ोता। चलिए मानते हैं कि उन्होंने सेकुलर जमात बनाई, जमात है भी है उनकी, लेकिन आपको नहीं लगता कि जमात में जिस तरह से हम काम की बात करें वो काम हो नहीं पाया, लोगों के दिलों में जगह नहीं बन पाई अपनी पार्टी की? देखो ऐसा नहीं है, एक जम्मू का डोगरा होने के बावजूद तुंदे सामने मैं भी तो काला दिन मनांदा 5 अगस्त की, मैं भी स्टेटहुड की गल अक्सर करते रहते, अस भी भारतीय जनता, गल ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की कोसना, गल यह है कि अल्ताफ बुखारी की सोच कन्नै अगर मैं जम्मू का डोगरा मैं उनके कन्नै जाई सकना, तो बड़े सारे नौजवान जेह्ड़े अज महसूस करा है कि जो अल्ताफ बुखारी ने सारे लिए
नौकरियों के अधिकार सुरक्षित करने गल की, अज सारे जमीनी अधिकार सुरक्षित करने गल कर, राज्य दर्जे वापसी कर, क्योंकि सब तो मेन इंपॉर्टेंट है साढ़े लिए सारा मान सम्मान ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ सारे दिल्ली वाले हैं कुदै ना कुदै छीनी लेदा, सानू डिग्रेड किया, ओदी लड़ाई अल्ताफ बुखारी लड़ाई अगर एक डोगरा मैं कन्नै होई सकना तो मिगी लगा बड़े सारे डोगरे अज अल्ताफ बुखारी की सोच कन्नै खड़ोते दे। वक्त आने पर आदे ना वक्त जेड़ा है गूंगा ना, ये मौन नहीं है, वक्त आने पे बता देंगे किसका कौन है। गल ये है कि वक्त आने पर लग गया ना पता, जिस वेले चुनाव वक्त उनके सामने पिक्चर पूरी क्लीयर होनी, लेकिन जम्मू के लोग, जम्मू के डोगरा लोग अल्ताफ बुखारी की सोच करना है, उस सोच करना है जो जम्मू कश्मीर के राज्य दर्जे की वापसी मतलब आप अपने आप को देख के ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि सारे डोगरे उनके साथ हैं? देखो डोगरे दी रियासत है 200 साल पुरानी रियासत, सारी डोगरी लड़ाई सब तो पहले है क्या, सारी लड़ाई रविंदर रैना कन्नै नहीं है, सारी लड़ाई अपना भारतीय जनता पार्टी के बाकी लीडरें कन्नै नहीं है, सारी लड़ाई महबूबा मुफ्ती कन्नै नहीं है, सारी लड़ाई उमर अब्दुल्ले कन्नै, सारी लड़ाई सिर्फ एक गल है दिल्ली वाले कन्नै, भाई सारे को जो लैता है वो सानू वापस दो, सारा जेड़ा मान सारा ताज जेड़ा सारी पग है सानू वो वापस दो, सारी ये लड़ाई है। तो ये लड़ाई हर एक डोगरे दी है, एक मेरी नहीं है, हर एक डोगरे दी है। मिगी लगा तुस भी तो जम्मू कश्मीर के बशिंदे, क्या तुस नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर का राज्य दर्जा वापस हो? तुस नहीं चाहते कि सानू जेड़ा साढ़ा घर है, जेड़ा जिस घर में अज अस किराए पर रोआ करने, जेड़े अस मालक है, क्या वो मालकी हक सानू मिले? तो मिगी लगा मालकी हक की गल चला दी, और ये लड़ाई बड़ी लंबी लड़ाई है और जल्दी असें ले लैनी है, और जल्दी जम्मू कश्मीर की राज्य दर्जा जेड़ा वापस होना, और जेड़ा सहरा है मिगी लगा अल्ताफ बुखारी के सिर ऊपर ही बजना। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ प्रताप सिंह जम्वाल जी। जिस तरह से इन्होंने बताया कि जो इन पे सवाल थे वो भी हमने पूछ लिया कि अब ये जो है अपनी पार्टी की भाषा बोलते हैं या किसकी भाषा बोलते हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है कि आप इनकी जो बात है उससे सहमत हैं या नहीं है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज़।